जय सच्चिदानंद प्रभु। आज हम लोग मंत्रों के ऊपर समझेंगे कि मंत्र जाप का हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्योंकि मंत्र जो है वो उसकी भी शक्ति है, तो हम इसको समझेंगे कि उसके कितने मंत्र जाप की कितने विधियां हैं, उस विधियों को समझेंगे और हमारे जीवन में क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, तो हम देखेंगे कि इसके विधि को समझेंगे, कितने तरह के मंत्र जाप हम कैसे कैसे करते हैं। तो एक तो जो कि पहले हम मंत्र है क्या उसको समझेंगे। त्र मने बचाना, मंत्र जो मन को बचाता है, हमारे मन जो इधर उधर भागता है, इसलिए जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा मन जो है वो व्यवस्थित हो जाता है, इधर उधर भाग दौड़ कम हो जाती है और मंत्र जाप में लग जाता है। तो जैसे पद त्राण हम मंदिरों के सामने देखते हैं, पद त्राण, पद जो पैर को बचाता है उसको पद त्राण बोलते हैं। उसी तरह मंत्र जो है वो हमारे मन को बचाता है, हमारे बेकार के चिंतन से वहाँ से ध्यान को हटाकर मंत्रों में व्यवस्थित हो जाता है। तो हमारे मंत्र जाप की जो विधियाँ हैं, सबसे जो पहली विधि आती है उसको हम बैखरी बोलते हैं। इसमें हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मान लीजिए कोई एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो हम बोलकर उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो उसकी अपनी शक्ति है। जब मंत्र जाप की उससे उच्चतम जो स्थिति है उसको मध्यमा बोलते हैं। उसमें साधक जो है उच्चारण तो नहीं करता है, बाहर नहीं दिखता है उसका उच्चारण, केवल होठ हिलता है, तो उसमें सामने वाले को पता चलता है कि उसके अंदर कुछ जाप चल रहा है, तो इसको हम मध्यमा की स्थिति बोलते हैं। और वही मंत्र जाप और जब गहनतम होती है तो पश्यंती के स्तर पर होता है। पश्यंती मतलब वो साधक जो है मंत्रों को उच्चारण नहीं करता है, बल्कि उसके सामने दिखता है, उसके श्वासा में आती हुई श्वास जाती हुई श्वास उसमें बैठा देता है अपने मंत्र को, तो वो पश्यंती क्या है, वो देख रहा है कि ये उच्चारण नहीं करना पड़ता है। और सबसे गहनतम स्थिति जो है वो परा की है, उसमें बिल्कुल शांत हो जाता है, मन शून्य हो जाता है और उसमें इससे भी पश्यंती से भी बिल्कुल उच्चतम स्थिति में है, वो आत्मसात कर लेता है अपने श्वासों के साथ। तो वो जो है मंत्र जाप का सबसे सर्वोत्तम स्थिति है, जो उसको हम बोलते हैं परा। इसको हम अजपा जप भी बोलते हैं, क्योंकि साधक को भी कुछ करना नहीं पड़ता है मेहनत मंत्र जाप के लिए, अपने आप चल रहा है, बिना जपे वो जप चल रहा है उसका अपनी श्वासों के द्वारा। इसको अजपा जप हम बोल सकते हैं। ये करीब करीब हमारे ध्यान के तुल्य हो जाता है, क्योंकि ध्यान में हमारी गहनतम स्थिति वही होती है। विचारों से बचने के लिए हम अपने मन से ध्यान को हटाकर अपने सहज श्वास पर लेके आते हैं। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, धीरे धीरे हमारी श्वास की गति बिल्कुल धीमी हो जाती है और एक ऐसी स्थिति है कि अभी हमें श्वास भी पता नहीं चलता है, श्वास शून्यता की स्थिति होती है। उस स्थिति में विचार शून्यता हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं अजपा जप मंत्र का वो ध्यान के तुल्य हो जाता है। ध्यान तो सर्वोत्तम है मंत्रों से, लेकिन अजपा जप जो है, जो ध्यान की परा स्थिति है, वो ध्यान के तुल्य है। तो प्रभु अब हम मंत्रों पर काफ़ी हम लोग समझे। अब मैं इस पर वाणी को अपना विराम दूंगा और जो मेरा संदेश रहता है अंतिम श्वास कि हमारी जो अंतिम वाणी का ये हम अंतिम जो हम बताते हैं अपना स्लोगन कि हम ध्यान से जुड़ें और ध्यान और शाकाहार को अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं। जय सच्चिदानंद।